यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमदनगोपालं वृन्दारं पुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनायमहं वसुदेवसुवनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भाषिकरणम् विकसितनलिनाशयं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नयनीरदाभात् पीताम्बरादनुनबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योति किंचन योगिनो यदि पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन् नीलं महो धावति श्रीराममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुगपानी। और यहाँ भगवान अपने मुंह से अपना स्वरूप बताकर फिर आश्वासन देते, सर्वलोक महेश्वरम। छोटा मोटा कहीं का मिनिस्टर नहीं, किसी देश का राजा या सम्राट नहीं, किसी का कहीं का कोई डिक्टेटर नहीं, प्रेसिडेंट नहीं, समस्त लोगों के जो ईश्वर हैं उन सारे ईश्वरों का महान ईश्वर, सबका नियंता, सबका शासक, सबको बल बुद्धि ज्ञान प्रदान करने वाला मूल सूत्र वो मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तो ये जहाँ हमने माना, जहाँ हमने ये विश्वास किया, या तो हम विश्वास नहीं करते और या हम गीता को ऊपर से पढ़ते हैं हमारी तरह से, और या हम इस बात को मानते ही नहीं, और नहीं तो जैसे 2 और 2 4 होते हैं, इसी प्रकार शांति तुरंत मिल जानी चाहिए। हमारे एक मित्र हैं मोहम्मद हाफिज साहब, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फिलोसफी के प्रोफेसर रहे बहुत दिनों तक, अब रिटायर हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण पर कई लेख लिखे गीता। उन्होंने ये दिखलाया कि अगर गीता को हम मानते हैं तो गीता में भगवान जगह जगह पर जहां जहां पर प्रतिज्ञा करते हैं ऐसा हम कर देंगे। तो एक ही शर्त रखते हैं, तुम अपने मन को हमें लगा लो, बस इतनी सी तो बात है। हमें अगर जरूरत है किसी चीज को पाने की, और अगर हम विश्वास करते हैं कि किसी के पास वो है और वो देने को प्रस्तुत है, ये दोनों बातें होने पर क्या हम देर करेंगे उस चीज को लेने के लिए? भूखा आदमी हो, प्राण छटपटाते हो भूख के मारे, और पता लग जाए कि वहां रोटी मिल रही है और वहां सबको देने को तैयार है, अभी जाके ले लो, बासा वहां खुल रहा है, तो भूखा आदमी जिसके प्राण छटपटाते हैं वो क्या ये विश्वास होने पर कि वहां रोटी मिलती है देर करेगा जाने? तो या तो हमारी चाह नहीं, या हमें परवाह नहीं, या हमें विश्वास नहीं। तो ये जो दूसरा मार्ग है पुरुषार्थ से भिन्न, आश्रय का मार्ग,
इसमें सबसे पहली चीज है विश्वास। बिनु विश्वास भगत नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपनेहु, जीव के लह विश्राम। बिना विश्वास के भगवान के प्रति अनुराग नहीं होता, बिना अनुराग के उनके नित्य अनुग्रह का अनुभव नहीं होता, और उनके अनुग्रह के बिना जीव को विश्राम नहीं मिलता। तो भगवान की शरणागत वत्सलता, भगवान का सौहार्द, सर्वशक्तिमत्ता युक्त, उस पर हम विश्वास करके हम आश्रय करें उनका, तो ये दूसरा तरीका है अपना सुधार, तो हो ही जाएगा। और जब हम उनको लेकर निकलेंगे तो हम बांटेंगे क्या? हम भगवान को बांटेंगे। एक आदमी दुख बांटता है, विपत्ति बांटता है, पाप बांटता है, विषाद बांटता है, शोक बांटता है, अशांति बांटता है, उसके पास है। एक आदमी प्रेम बांटता है, अहिंसा बांटता है, सौहार्द बांटता है, सेवा बांटता है, उसके पास वो है। गांधी जी ने और चीज बांटी, किसी और ने और चीज बांटी, शंकराचार्य ने और चीज बांटी, किसी ने और चीज बांटी, और जो सब में भगवान को देखता है और भगवान देख कर सबकी सेवा करता है, उस सबको भगवान बांटता है। भगवान उसमें स्थापित कर देता है ना। प्रत्येक प्राणी में वो भगवान को स्थिर करके हाथ जोड़ता है, तो वो भगवान का वितरण करता है, उसके पास भगवान है। तो हम जब भगवान के हो जाएंगे तो क्या होगा कि भगवान हमारे हो जाएंगे। फिर हमारे द्वारा जगत में होगा क्या? भगवान का वितरण होगा। जगह जगह भगवान को हम बांटेंगे, जहां जाएंगे वो ले लो भगवान। विचित्र बात है, भगवान तो कौन बांटेगा भगवान को? जिसके पास भगवान है वो बांटेगा। और बड़ी सीधी बात, ये भगवान तो हैं और सबके पास है, स्वयं सर्वभूता नाम है, और सबके हृदय में अवस्थित है, सर्वभूताशय स्थितः। लेकिन हम उन भगवान को नहीं मानते, नहीं जानते, इसीलिए भगवान हमारे अंदर होते हुए भी अप्रकट रहते हैं। इसीलिए हम भगवान को बांट नहीं सकते। उन अंदर रहे हुए भगवान को पहचान लें और अपने को भगवान के साथ मिला दें, तो फिर हमारे पास रह जाएंगे केवल भगवान। ये गोदाम खाली हो जाएगी हमारी। महाराज ये बड़ा सुंदर सिद्धांत है। सारे संस्कारों का विनाश हो जाएगा कर्म संस्कारों का भगवान के हृदय में आने पर। जैसे प्रकाश के सामने अंधकार रहता नहीं, इसी प्रकार जिसके जीवन में भगवान आ गए, उनके कर्म संस्कारों का भी वो भस्म हो जाना अनिवार्य है। सीधी बात है, प्रकाश के सामने अंधकार रहता नहीं। तो भगवान को अपने हृदय में बुला लें। बुला लें क्या? बस बने हुए को देख लें। जो भगवान है हमारे हृदय में, जो हमारी भूल से पर्दे के अंदर छिपे हैं, योग माया समावृतः, उनको कोई ढक नहीं सकता। हम ही ने अपने आंखों पर पर्दा डाल रखा है। ये पर्दा हटा दें तो भगवान हमारे हैं। उसके बाद हम भगवान के होंगे, भगवान हमारे होंगे, तो हम फिर हमारी गोदाम खाली हो जाएगी। इस कर्म के अनंत भंडार में भगवान आकर अपना पूरा अधिकार कर ले। और यदि कहीं कोई पहले का रहा सा दिखेगा तो भगवान उसको अपने आप निकालेंगे। तुलसीदास जी ने अपनी गोदाम दे दी, उनको दे दी। बोले इसमें राघवेंद्र आके बस जाएं, बस गए। एक दिन उनको दिखाई दिया कि कोई चोर वोर आता दिखता है, तो बोले महाराज अब सावधान हो जाओ आप, ये हृदय भवन प्रभु तोरा, यहाँ आए बसे बहु चोरा। महाराज ये हृदय भवन तो आपका है, ये आपके घर में, हमारा घर अब नहीं। इस आपके घर में चोर आए बसे महाराज, ये लूटेंगे आपके धन को, आप सावधान हो जाना, हटाना इनको। कितनी सुंदर चीज। तो हमारे सारे पाप ताप, हमारी सारी बुराइयां, हमारे जीवन का सारा कूड़ा करकट, हमारे जीवन की सारी वो आवर्जनाएं भगवान अपने आप हटा देंगे, बशर्ते कि हम सचमुच
भगवान के आश्रय में आ जाएं, भगवान को अपना बना लें। और जब भगवान को अपना बना लेंगे तो भगवान ऐसे अपने होंगे कि कोई उसका कहीं पर उपमा के योग्य कोई चीज नहीं। एक महात्मा ने हमको एक कथा सुनाई, कल ही सुनाई, बड़ी सुंदर कथा। कहाँ की है यह हमें मालूम नहीं, तो है बड़ी अच्छी कथा। वसुदेव देवकी ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। कृष्ण बलराम दोनों वहां पहुंच गए थे और सारा द्वारिका का राज्य में मथुरा का राज्य संपन्न हो गया। तो बड़े यज्ञ की आयोजना हुई। अब वसुदेव देव की अब घर में जब बच्चे बड़े हो जाएं तो रिटायर हो जाता है बूढ़ा आदमी घर का, और होना ही चाहिए। तो वो रिटायर से थे, तो श्री कृष्ण बलराम को सारा काम सौंपा हुआ ही था। यज्ञ का पूरा आयोजन वो दोनों भाई अपना किया, और ये दोनों अपना अपने आसनों पर अलग रहे। कोई आने जाने वाले मिलने आए उनसे मिलने, स्वागत करने, हाथ जोड़कर आदि पूछ लें, पर संभाल का काम, व्यवस्था का काम, प्रबंध का काम, आयोजन का काम, सारा का सारा दोनों भाइयों के जिम्मे। ये अपना निश्चिंत दोनों पति पत्नी अपना अलग रहे। बड़ा भारी आयोजन था। देश देशांतर में निमंत्रण भेजे गए, पंडितों को, समकक्ष राजाओं को, बड़े राजाओं को, छोटों को, संबंधियों को, निकट संबंधी, दूर के संबंधी, कोई बचा नहीं। तो ये व्यवस्था का काम तो था बलदेव जी के जिम्मे, और निमंत्रण का काम था श्री कृष्ण के जिम्मे। बोलिए कन्हैया होशियार है, ये सारा काम ठीक कर लेगा, सब कुछ चिट्ठी उठी भिजवा देगा। सारा आयोजन हो गया, लोग आने लगे। यज्ञ का दिन नजदीक, मानो कल ही यज्ञ आरंभ होने वाला है। हजारों हजारों की संख्या में सम्मान्य अतिथि अभ्यागत सब आ गए। सबके स्वागत की, रहने की व्यवस्था बलदेव जी ने पूरी कर दी। अब बलदेव जी ने, वो तो सब व्यवस्थापक थे ना, व्यवस्थापक की आंख से अगर कोई चीज अलग रह जाए तो व्यवस्थापक नहीं, मैनेजर का दर्जा बड़ी जिम्मेवारी का होता है। नाम की मैनेजरी तो गड़बड़ होती। कहाँ क्या हो रहा है इस बात को पूरा वो जान ले, हजार आंखों से, हजार हाथों से वो व्यवस्था करे और देखे। सब देखते, सब इनके पास पूरी लिस्ट, कौन आए, कौन कहाँ ठहरे, इनकी क्या व्यवस्था हुई, सारी लिस्ट देख डाली। पर नंद बाबा और यशोदा मैया का कहीं नाम नहीं मिला दाऊ जी को। तो दाऊ जी बड़े उदास हो गए कि सब तो आए पर बाबा मैया क्यों नहीं आए। दाऊ जी का बड़ा स्नेह, बड़ी दाऊ जी के मन में उदासी नाराजी हुई, भाई कहीं भूल नहीं रह गई। सारे डेरों पर पता लगाया, स्वयं गए, जहाँ कहीं ब्रज के लोग आए हुए थे आसपास के, वहाँ पूछा तो लोगों ने, किसी ने नहीं कहा कि वो आए हैं, और ये भी नहीं बताया कि आने वाले हैं। बड़े उदास हो गए, उदास होकर श्री कृष्ण के पास मन में बड़ा क्षोभ कि ये तो फिर यज्ञ सारा का सारा ही व्यर्थ है, यदि बाबा मैया नहीं आए तो फिर यज्ञ काहे का यज्ञ है। बड़े उदास श्री कृष्ण के पास गए, जा करके बोले, कन्हैया नंद बाबा और यशोदा मैया, ये मैया बाबा नहीं आए। बोले भैया आए तो नहीं। तो तुमने इतनी भूल कैसे की? निमंत्रण उनको भेजा कि नहीं, और भेजा तो नहीं पहुंचा, ऐसी बात दूसरा भेजना चाहिए था, आते कैसे नहीं? तो बोले भैया मैंने तो भेजा ही नहीं, भूल गए। अब कोई उत्तर नहीं, चुपचाप सिर नीचा किए कन्हैया बैठे हैं। ये पूछते हैं, कारण पूछते हैं, क्यों भूल हुई पूछते हैं, भूल न हुई तो क्यों नहीं आए पूछते हैं। अब हजारों प्रश्नों की झड़ी लग गई। दाऊ जी के मन में बड़ा क्षोभ, बाबा मैया नहीं आए। अब श्री कृष्ण सिर नीचा किए बैठे बोलते, तो इनको गुस्सा आ गया। दाऊ जी जरा तेज मिजाज के, बड़ा उद्दंड हो गया, बड़ा उद्दंड हो गया है। इसको काम संभला के हमने सारा काम बिगाड़ दिया। अरे क्या निमंत्रण भेजे, बाबा मैया को नहीं भेजा तो ये तो कुछ नहीं किया।
यही नहीं कुछ। बड़े क्रोधित होकर के बाहर निकल आए खेमे से और एक आदमी को भेजा अपने खास को महाराज वसुदेव जी और मैया देवकी के पास, और खुले शब्दों में कहलवा दिया कि बाबा आओ अपना काम संभालो, तुम जानो और तुम्हारा कन्हैया जानो, हम नहीं संभालते काम। इतनी उद्दंडता, मैया बाबा को नहीं बुलाया उसने। अब वो बेचारे आराम कर रहे थे दोनों, वसुदेव देवकी, वो वहां आए उसके डेरे में, दाऊ जी के डेरे में आए, पास बैठाया, बोले लाला क्या हो गया, क्या बात? बोले क्या हो गया क्या? जितना उसका लाड़ किया हम लोगों ने उतना ही बिगड़ा। ये दशा इतने बड़े यज्ञ में, जहाँ सबसे पहले उनको बुलाना चाहिए मैया बाबा को, और सबसे पहले उनको आना चाहिए, उनका कहीं नाम निशान नहीं, और वो कुछ जवाब देता नहीं। भला ये कैसी बात? तो हमसे ये काम नहीं, हमारा जी बड़ा खराब हो गया कि ऐसे काम में जहाँ इतनी बड़ी भूल हो हम नहीं रहना चाहते, अपना संभाले। बोले लाला जरा देखो, कन्हैया को बुला के पूछूं। कन्हैया को बुलाया, कन्हैया आए, सिर नीचा किए, बड़े उदास सहमे हुए से जैसे अपराधी कोई हो, और अपराधी की तरह से चुपचाप बैठ गए। अब मैया के मन में जब देवकी मैया ने देखा कन्हैया का मुंह उदास दिखा, तो मैया को वात्सल्य हृदय होता है माँ का, मैया के हृदय में स्नेह उमड़ा कि कन्हैया उदास है, डांटना वांटना ठीक नहीं। तो दाऊ को जरा इशारा कर दिया बोले, और वसुदेव जी के कान में कह दिया कि जरा बात ठीक से कीजिएगा महाराज, कन्हैया बड़ा उदास हो रहा है। कन्हैया उदास चुपचाप बैठा, दाऊ जी को भी सब गुस्सा आ रहा, तमतमा रहे वो। इनको कई बार गुस्सा उसके बाद भी आया, उस गुस्से को शांत इन्होंने किया, श्री कृष्ण ने। तो बड़े तमतमा रहे। मैया ने पूछा बड़ी धीरे से, बाबा वो वसुदेव जी तो बोले नहीं, कहीं कोई कड़ी जबान हमसे निकल जाए, इशारा कर दिया तुम बात कर। मैया बोली कि लाला क्या हो गया, ये कैसी भूल हो गई? नंद बाबा और यशोदा मैया नहीं आए, इतनी भूल भैया तुमने कैसे की? निमंत्रण तो भेजा ही था ना, आए क्यों नहीं? तुमको तो तुमने पता लगाया होता। तो कन्हैया रोनी सी आवाज में बोले कि मैया निमंत्रण भेजा ही। अब तो बड़ा गुस्सा आया उनको, दाऊ जी को। दाऊ जी बोले नहीं माँ बाप के सामने क्या बोलते, और मैया उसको देवकी मैया और वसुदेव जी को भी बड़ा क्षोभ हुआ, बहुत बड़ी भूल हो गई। तो बोले तू कन्हैया भूल गया, भेजा नहीं? बोले नहीं मैया भूला नहीं याद तो थे पर जान कर नहीं भेजा। अब ये कार्य किसी के समझ में आवे नहीं, जानकर नंद बाबा को यशोदा मैया को श्री कृष्ण निमंत्रण न भेजें, समझ में नहीं आवे किसी को। और श्री कृष्ण और भी वो विषन्न से हो गए, उनके आंखों से आंसू बहे। मैया ने फिर पूछा कि लाला बताओ, तुमको याद भी था और भेजना चाहिए भी था, ये हम सभी मानते हैं, तो फिर तुमने भेजा क्यों नहीं? ये उपेक्षा क्यों की? तो कन्हैया रोने लगे, सुबह कर रोने लगे। बोले मैया नंद बाबा और मैया को कन्हैया निमंत्रण भेजता तो क्या बाबा और मैया जीवित बचते? वो समझते कि ये कन्हैया इतना पराया हो गया कि हमें निमंत्रण भेजता है। बेटा बाप को माँ को निमंत्रण भेजे, मैं अगर निमंत्रण भेज देता तो मैया बाबा बचते नहीं। मुझे उन्होंने पाला पोसा, मैं उनका हमेशा का बेटा और हमेशा बेटा रहूंगा, उनको निमंत्रण भेजने वाला मैं कौन होता हूँ? अब सबके बात समझ में आई कि बात तो ठीक कही। तो बोले फिर उनके आए बिना यज्ञ तो संपूर्ण नहीं होगा ना बेटा। तो बोले ये मैया
आपने कैसे मान लिया कि वो नहीं आवेंगे? मैंने ब्रज में आसपास सब जगह निमंत्रण भेजे। बाबा मैया को मालूम हो गया। बाबा मैया ने मेरी चिट्ठियों को भी देखा होगा जिसमें मेरे नाम से निमंत्रण है। तो बाबा मैया ये सोचेंगे, सोचा है उन्होंने, सोचा होगा कि कन्हैया के जिनमें इतना काम आ गया, ये उत्सव की बात नहीं, तो कन्हैया को बड़ी तकलीफ होगी, तो हम संभालने चलें, उनसे रहा नहीं जाएगा। मुझे किसी प्रकार के कष्ट की संभावना उनके मन में जाग उठी और जागी है, तो वो रह नहीं सकेंगे। निमंत्रण की कौन सी बात है, वो तो मुझे संभालने आवेंगे और अभी आ ही रहे हैं। बस ये बात हो ही रही थी कि उधर क्या हुआ कि जब बाबा को और मैया को खबर मिली ये कि वसुदेव देव की के यहाँ यज्ञ हो रहा है, लोगों ने आके कहा बाबा देखो हमारे पास चिट्ठी आई है कन्हैया की। ये कन्हैया की चिट्ठी आई है, जरा हमको दिखाओ। तो कन्हैया की चिट्ठी, कन्हैया के हस्ताक्षर देखे तो उमड़ पड़ा इनका स्नेह सागर। अरे कन्हैया इतना होशियार हो गया कि सबको बुलाता चिट्ठी दे देकर। लेकिन इतना बड़ा काम उठा लिया उसने, तो करेगा कैसे? तो यशोदा मैया से बोले बाबा कि चलो हम चलें। वो इतना काम संभाला कि दाऊद जो है, दाऊद उसके प्यार में रहता है, और वसुदेव देव की जो हैं ये बड़े सात्विक आदमी, इनसे प्रबंध होता नहीं। बेचारे जेल वेल में रहे पहले, तो इनसे प्रबंध होता नहीं, तो ये भी नहीं संभाल सकेंगे। अपने चल करके देवकी का काम तो तुम संभालो और वसुदेव का मैं संभाल लूं, और कन्हैया फिर निश्चिंत हो जाए। बाबा आ गए तो बाबा कहे तो करेगा, अपना इतना अधिकार। तो ये विचार करके वहां पर ये छकड़ी जोड़े अपने बैलगाड़ियों को, तो चले वहां। तो बस प्रातः काल होते होते ये पहुंचे, सीमा के पार नजदीक आ गए। तब नंद बाबा ने कहा हम तो प्रातः काल हो गया, संध्या करेंगे, कुछ देर ठहर। गाड़ी मान से पूछा भाई कितनी देर है, कितनी दूर है? बोले दूर कहाँ, देखिए ना वो देखिए ध्वजा दिख रही है कि मंडप। तो ये तो उतर गए संध्या करने के लिए। अब मैया से ध्वजा दिख जाए और फिर रहा कैसे जाए? तो मैया रथ से उतरी और उतर कर दौड़ी वो ध्वजा को देखकर। अब रथ की बात कौन देखे, और नंद बाबा संध्या करके आवे, कितनी प्रतीक्षा किसको सहन हो भला। तो मैया दौड़ी, नंद बाबा संध्या करके आए तो देखा मैया नहीं है, वो यशोदा नहीं है। उससे हाँकने वाले से पूछा, उसने कहा मैं भी नहाने चला गया था महाराज, पीछे से वो तो नहीं है। तो नंद बाबा बोले वो कोई खोई हुई नहीं है, उसका स्वभाव मैं जानता हूँ। उसको वो यज्ञ मंडप की ध्वजा की बात कह दी ना तुमने, तो वो ध्वजा को लक्ष्य करके दौड़ी कन्हैया के पास। वो तो पहुंची है वहां पर, वो यहाँ कहाँ रहेगी। और सचमुच ये यहाँ बात हो रही थी, इतने नहीं बाहर। अब वो राज शिविर है ना, यज्ञ मंडप है, और यज्ञ का समारोह बड़ा भारी आयोजन। ऐरा गैरा कोई आदमी अंदर घुस जाए और कहीं अपवित्र कर दे, या कोई चोरी वोरी भी हो जाए, कुछ ऐसी चीज हो जाए, तो सावधानी रखनी आवश्यक है। तो बड़े बड़े पहरेदार वहां पर बाहर मौजूद। ये तो अपने सादे वेश में वही ब्रज का घाघरा पहने मैया ये पहुंची वहां पर, और जाते ही बोली कि ये यहाँ होम होता है। बोले हाँ, चौकदार में हाथ जो बल में हाँ माता जी होता है। तो बोले वो कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है कन्हैया? तो चौकदार ने सोचा कि ये बुढ़िया माई कौन है और कैसे बोलती है कृष्ण कहाँ, कृष्ण कहाँ। लेकिन वो जानते थे उनके यहाँ के लोग। बोले न मालूम कौन हो, क्या पता है, पहचाना नहीं उसने, नाम सुना हुआ था। उसने जब यशोदा मैया ने सुना कि ठहरो, तो तू ठहरने को कहने वाला कौन? मेरे घर में निकल यहाँ से बाहर। अब कन्हैया घर तो कन्हैया तो बेटा है, तो राजघर थोड़ा, ये महल थोड़ा ही है।
अपने अधिकार, अपना घर, अपने घर में कोई अपने को रोके, मालिक को। जोर से बोली मैया, जरा हाथ जोड़ दिया, इतने में सुन लिया अंदर कन्हैया ने कि मैया की आवाज, तो कन्हैया दौड़े। अब वो सब छूट छाड़ गया, गिरगिरा गया, कौन देखता था, दौड़े जाकर के मैया के चरण पकड़ लिए और रोने लगे। उधर वो रोए, इधर मैया रो। अब रुदन बंद हो ही नहीं, राजमार्ग पर मैया और ये कन्हैया रोए, रोते रोते दोनों मूर्छित होकर के गिर पड़े। मैया की गोद में चिपके हुए कन्हैया बेहोश और गोद में लिए हुए मैया बेहोश। उधर नंद बाबा आए। नंद बाबा ने आकर के दृश्य देखा तो नंद बाबा ने सोचा कि ऐसे ही मैया ने हृदय से लगा रखा होगा, उनको पता नहीं बेहोश हो गए। अरे कन्हैया, मैं बाबा आ गया, मैं खड़ा यहाँ पर, क्या कर रहा है, मैया को छोड़ दे। अब मैया और कन्हैया तो वहां इस रूप में थे नहीं, तो उनका भाव संक्रमण आया, संक्रमण किया नंद बाबा पर। नंद बाबा भी उनसे चिपट कर गिर पड़े। अब ये बात सुनी दाऊ ने, दाऊ से कहा लोगों ने जा करके, एक दूसरा सिपाही था, उसने जाकर के दाऊ जी महाराज क्या बात है, पता नहीं, एक बूढ़ा एक बूढ़ी आई और हमारे सत्यचंद्र जो हैं ये उनकी गोद में जो तीनों बेहोश पड़ गए। अब दाऊ दौड़े वहां से, मैया बाबा आ गए, मैया बाबा आ गए, नाचते कूदते आए, देखा तीनों किसी दशा में, तो चिपट गए मैया के पैरों से, वो भी बेहोश हो गए। अब कन्हैया, दाऊ और मैया बाबा चारों बेहोश कर गए। कहते हैं कि 3 पहर तक ये दशा रही, 3 पहर तक लगातार ये दशा रही, न मैया को होश न बाबा को होश। वसुदेव देव की यज्ञ मंडप में उनको बुलाया था, पहला दिन था, लोगों ने कहा नहीं, उनके पास खबर पहुंची किस प्रकार से नंद बाबा यशोदा मैया है ही, तो वो दौड़े वहां, दौड़ करके आकर के उन्होंने उनको उठाया। गर्ग जी आए और बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, उठाकर किसी प्रकार खेत चला के अंदर ले गए। अब वसुदेव देव की के भी ये सबसे बड़े पूज्य आ गए, बड़े रहेंगे। नंद बाबा बड़े रहे, वसुदेव छोटे रहे, तो बड़े भाई आ गए, भाभी आ गई, घर के मालिक आ गए, बस अब क्या जरूरत है। तो हाथ जोड़े, हाथ जोड़कर दोनों खड़े हो गए और आंखों से आंसू बहने लगा, जैसे वो वसुदेव जी के और देव की। नंद बाबा बोले वसुदेव को, और नंद रानी यशोदा बोली देवकी को, फिर उदास क्यों होते हो, हम लोग आ गए ना, तुम लोग अपना बस अब खेलो खाओ, सारा काम हम संभाल देंगे। ये वसुदेव का काम नंद बाबा संभाल देंगे और देवकी का काम यशोदा लेंगे। तो मैया बोले हाँ भैया हाँ, बस ठीक, अब बाबा आ गए, तो मेरी सारी चिंता ही मिट गई, अब तो बाबा जी हुक्म करेंगे तो अपने आप होगा। दाऊ पर ये तो ठीक है, ये तो चाह, इसीलिए तो मैं कह रहा था क्यों नहीं बुलाया। अब बाबा आ गए, मैया आ गई, तो बस सारा काम संभाल लेंगे, बस ऐसे ही हुआ। उन्होंने वसुदेव जी की अलग बैठा दिया। अब वो भगवान की सर्वशक्तिमत्ता, सारी कला, सारा नैपुण्य, सारी बुद्धिमत्ता, सारी व्यवस्था की शक्ति सब नंद बाबा और यशोदा मैया में आ गई, मजे में काम संभाल लिया। तो ये कथा सुनाई हम कल, किसी महात्मा ने हमको, बड़ी अच्छी लगी। तो सुनाई इसलिए ऐसा कहा उसके बाद कि भाई या तो हम भगवान के हो जाए, भगवान के हो जाएं, भगवान जो करे हमारे लिए, अच्छा बुरा, हित अहित, मंगल अमंगल, ये द्वंद्व सोचने के हमारे अंदर कोई कल्पना न रहे। सर्वथा और सर्वथा उनके हम समर्पित हो जाएं। कल शाम को 2 यूरोपियन साधु आए थे, वो पुरुष जो थे वो तो स्विस थे और वो लड़की जो थी वो फ्रेंच थे।
उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा, हमने पूछा क्या मार्ग आता है, बाबा के सामने का उन्होंने कहा कि बस सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर, माने पूर्ण वो आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण, यही मार्ग है। जो वो करें, जहाँ वो रखें। उन्होंने कहा कि ऊपर गुफा में थे, अब नीचे रहेंगे 2 दिन। हमने कहा फिर 2 दिन के बाद, तो 2 दिन के बाद वो जानते हैं कहाँ जाएंगे। 2 दिन के लिए यहाँ रहने के लिए कहा, 2 दिन यहाँ रहेंगे, अब जहाँ होगा वहाँ जाएंगे। हमने पूछा कोई चीज आपको चाहिए, उनका कुछ नहीं चाहिए। तो उनकी क्या स्थिति है हमें नहीं पता, हमें बड़े अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। पर सिद्धांत की बात यह है कि या तो हम पूर्णतया अपने को भगवान के समर्पण कर दें और या भगवान पर पूरा अधिकार मानना, दोनों बात। या तो हम भगवान पर अपना पूर्णाधिकार मान लें, भगवान हमारे, तो भगवान तैयार हैं हमारे बनने के लिए, पर दूसरे किसी को हमारा न रखें। सब कर ममता ताग बटेरी, मम पद मन ही बांध गोरी, तो सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसत धन जैसे। सब में से ममता को निकाल कर, ये ममता को कहा धागा, कच्चे सूत के धागे अगर 100 जगह, 200 जगह, 500 जगह, 1000 जगह हमारे रोम रोम से उनको बांध दिए जाए, कभी वो खींचे, कभी वो खींचे, कभी वो टूटे, कभी वो टूटे, पर बड़ा बंधन। तो कहा भाई सब कर ममता ताग बटोरी, सब जगह से ममता के धागों को बटोर लो, कच्चे धागे और बड़ी डोरी, इन धागों को की एक मजबूत डोरी बटलो। माने ममता, बिखरी हुई ममता सारी की सारी एक जगह इकट्ठी हो जाए और इकट्ठी होकर के आपस में मिल जाए। ममता के बिखरे बिखरे स्वरूप अलग न रहें, एक जगह ममता इकट्ठी होकर एक सी हो जाए, एक डोरी बन जाए। और ममता उस एक डोरी से क्या करे, मम पद मन ही बांध, पद का चरण कमल खन, कि मेरे पैरों के साथ अपने मन को बांध दे उस एकमात्र ममता की डोरी से। अर्थात भगवत चरणारविंद के अतिरिक्त हमारा और कोई नहीं, हमारी चीज, अब उस पर हमारा अधिकार। जब हमने ये एक बात बहुत ध्यान में रखने की है कि संसार की किसी भी वस्तु, किसी भी प्राणी, किसी भी परिस्थिति को आप चाहे जितना मेरी मेरी कहें, उस पर आपका अधिकार होगा ही। उसे छोड़कर या पहले हम मर जाएंगे या हमें छोड़कर पहले वो चली जाएगी। निश्चित बात है, संसार में किसी को मेरा मेरा कहें, वो इस मेरे अधिकार को मानेगा नहीं, मान सकता नहीं। पर भगवान विलक्षण चीज है, उनको अगर हम मेरा कह दें और केवल मेरा उनको कहें, माने उस मेरे पन में की दूसरे को हिस्सा न दे, मेरापन कहीं व्यभिचारी न हो, मेरापन पूरा का पूरा एक जगह आकर के भगवान में ही केंद्रित हो जाए कि भगवान मेरे, तो भगवान उसी समय बदले में कहेंगे कि हाँ मैं तुम्हारा। अब फिर भगवान को चाहे जैसे बरसे, भगवान महाराज भोक्ता तो यदि तत्वों के हैं ही, भगवान भोग्य बन जाते हैं। भोक्ता भोग दोनों ही नहीं है, पर जहां कोई भोग की कल्पना है वहां भोक्ता है, पर वही जो भोक्ता भगवान है वो स्वयं भोग बन जाते हैं। ये बड़ी विचित्र बात, कहाँ बन जाते हैं कि जहां भगवान को कोई पूरे अधिकार के साथ मेरा कह देता है, पूरे अधिकार के साथ जो कहता है कि भगवान मेरे, भगवान के सिवा दूसरा कोई मेरा नहीं, बस ये बात जहां आती है वहां भगवान चुपचाप थोड़ा सा देख के लेते हैं कि कहीं गलत तो नहीं कह रहा है, जो दूसरे को छुपा के रख लिया हो अपने अंदर। हम लोग भगवान को भी धोखा देना चाहते हैं बहुत बार, बोले हम तो तुम्हारे हो गए, महाराज तुम्हारे हो गए, रोज मंदिर में जाके कहते हैं हम तुम्हारे हो गए, पर होते कभी नहीं है। अगर वो हम पर अधिकार करना चाहे, बोले तुम हमारे हो गए, बोले हो गए, तो अच्छा कब्जा करते तो इधर ठहर।
अभी मकान निपटाना बाकी है। तो कब्जा कर नहीं देते भगवान को। अरे तो कोई मकान अगर हम किसी को दे दें, अर्पण कर दें पूरा पूरा, इसके बाद इसमें वो कुछ ऑल्टरेशन करना चाहे, बदलना चाहे, मरम्मत करवाना चाहे, तो हम उसको रोकते हैं क्या? दे दिया। पर हम भगवान को अपना बचाकर, अपने को भगवान का बचाकर, जब भगवान कुछ ऑल्टर करने को तैयार होते हमारे जीवन में, बोले ना बाबा जरा ठहर जाओ, हम सोचेंगे। अरे तुमने दे दिया था ना। बोले दे तो दिया था, कहा ही था, हमारी लिखा पड़ी कहा कि अभी तक पक्की। हम तो लिखा पड़ी करने के बाद यदि कहीं कानून से बच निकलने का रास्ता मिल जाए तो वो भी सोच लेते हैं, और लिखा पड़ी नहीं हुई वहां तक मौखिक बात का तो कोई मूल्य नहीं। तो ऐसा भगवान के साथ हम जब करते हैं तब भगवान तो अंतर्यामी है, अंतःचक्षु है, भीतर की आंख उनकी है। तो हमारे अंदर क्या है इस बात को भगवान पूरा पूरा परखते हैं, देखते हैं, उनको देखने में भूल नहीं होती। तो वो भगवान जब जान लेते हैं कि ये केवल मुझको ही अपना कहता है, इसकी सारी ममता मेरे में केंद्रित हो गई, तो भगवान चुपके से सीधे साधे बच्चे की तरह से जैसे माँ के गोद में आ जाए, इसी प्रकार भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। तो भक्त परवश एक भगवान का नाम, एक भगवान का नाम है भक्त भक्तिमान। और बहुत आगे की बात भगवान ने जगह कही कि जो सर्वथा अकिंचन हो जाता है, जिसके पास मेरा कहलाने योग्य कोई पदार्थ कल्पना में भी नहीं रहता, इसका नाम अकिंचन है। भला जो कुछ रख ले वो अकिंचन कैसा? कुछ जिसके पास हो अपना वो तो अकिंचन हुआ नहीं। अकिंचन का अर्थ है जिसके पास अपना कहलाने के लायक कल्पना की भी कोई वस्तु नहीं रही, वो अकिंचन। तो भगवान ने कहा जैसे जो हमारे अकिंचन भक्त होते हैं, भैया हम तो फिर उनकी चरण धूलि चाहा करते हैं, और बोले उनकी चरण धूलि से हम लीला में भी कहीं कोई जो लोगों को देखने में कुछ कर बैठे ऐसा वैसा, उस सब से पवित्र होने के लिए उस धूलि को हम अपने ऊपर लिया करते। तो धूलि कहाँ मिलती? बोले कहाँ क्या मिले, पीछे पीछे रहते हैं हमेशा धूल से अपने को पावन करने के। अनुब्रजाम्य हम नित्यम, धूल चंद्र भागवत से अनुब्रजाम्य हम नित्यम, एक दो दिन नहीं, और केवल सुबह पीछे गए शाम को नहीं गए सो नहीं, नित्य निरंतर भगवान ने कहा कि मैं उनके पीछे पीछे अनुब्रजामी, सदा पीछे पीछे रहता हूँ। भाई क्यों रहते हैं? अंघ्रि रेणु देहि, चरण धूलि कण से अपने को पवित्र करने के लिए। तो या तो हम भगवान पर अधिकार कर लें, तो श्री कृष्ण पर अधिकार हो गया ना नंद बाबा का और यशोदा मैया का। ऐसा विलक्षण अधिकार है कि वो उनके अनुगत रहते हैं, हमेशा अनुगत रहते, और इनके हो गए। दो में से एक बात, या तो हम भगवान के हो जाएं, ऐसे उनके हो गए कि उनका जीवन, नंद बाबा यशोदा मैया का जीवन भगवान के लिए। इस दिन एक बात कही थी, एक लीला की थी, जब भगवान चले गए मथुरा, बाबा ले गए, तो कह गए थे लौट के आ जाएंगे। तो यशोदा मैया दिन रात बैठी बैठी बाट देखे, अब आए होंगे, अब आते होंगे। किसी भी रथ का शब्द सुने तो दौड़ी बाहर आवे, किसी की आहट सुने पैरों की तो आ गए होंगे। तो ऐसा कहते हैं कि लोगों का राह चलना उधर से मुश्किल हो गया। जाने वाले से पूछे कहाँ जा रहे हो? मथुरा। आने वाले से पूछे कहाँ से आ रहे हो? मथुरा। तो मथुरा से आए हो तो वहां का हाल बताओ, जा रहे हो जाके हाल कहना। ये दिन भर का काम हो गया। तो यशोदा मैया इस प्रकार बड़ी प्रतीक्षा में, एक दिन रथ आया, यशोदा मैया ने देखा रथ में अकेले नंद बाबा हैं, तो मूर्छित हो गए। नंद बाबा ने उतर करके यशोदा मैया को सावधान किया, जगी। यशोदा मैया बोली क्या? तो सबसे पहली बात बोले, स्वामी आप जीवित कैसे आ गए? ये सती स्त्री का प्रश्न है अपने पति के लिए।
आप जीवित कैसे आ गए? बोले नहीं, नंद बाबा कुछ नहीं बोले। बड़ा दुख मन में था पर बड़ी आशा लिए आए थे। बोले हमने सुना था रामायण में यशोदा मैया बोली कि राम के वन में रह जाने का समाचार सुमंत ने दिया था, तो दशरथ महाराज ने प्राण त्याग कर दिए, पिता थे, और आप अपनी सांस ले जाकर छोड़ी आए और आपके प्राण भी रह गए, कि प्राण रहे कर। तो यशोदा मैया की ये बात सुनकर नंद बाबा की आंखों में आंसू आ गए। नंद बाबा बोले कि यशोदे, मेरे प्राण तो निकल ही रहे थे वहां पर, मेरे प्राणों के जाने का समाचार तुमको मिलता निश्चित बात थी, पर जब मेरी छटपटाहट वो हुई, प्राण निकलने को हुए कि कन्हैया गोद में बैठ गया था। कन्हैया ने कहा बाबा मैं जल्दी आऊंगा, भला मैया से कह दियो कि माखन मिश्री मेरे लिए तैयार रख, मैं जल्दी आऊंगा, और यहाँ की माखन मिश्री से मुझे संतोष नहीं होता। मैया के हाथ का माखन बड़ा मीठा लगता है मुझको, तो मैया से कह देना बाबा कि मेरे लिए माखन ताजा ताजा अच्छा सा रखे, मैं आऊंगी। तो अगर यशोदे मैं जाऊं और कन्हैया आवे और कन्हैया बाबा को खोजे और बाबा न मिले तो कन्हैया की क्या दशा हो। इसीलिए मेरे प्राण रह गए, किसी और कारण के लिए प्राण नहीं रहे। इस प्रकार अपने आप को, अपने जीवन को तो अर्पण कर दिए भगवान से, उनके लिए जीना, उनके लिए मरना, सारा काम उनके लिए, सारा घर उनके लिए, जीवन समर्पित करके करे सोई पहले से समर्पित। भगवान ने कहा करो समर्पण करो, तीन तरह से होता है अर्पण। एक करके करे, तत्पुरुष मदर्पणम, जो कुछ करते हो इस करो हिस्सा से जो सदा से, और एक उनके लिए करे, तदर्थम कर्म कौन थे, और एक उनके लिए यानी उन्हीं का काम करे, उन्हीं का काम कर, मत कर मत। तो इनका जो जीवन था, इस जीवन में सारा काम कन्हैया के लिए, जीवन कन्हैया के लिए, जीवन की प्रत्येक क्रिया कन्हैया के लिए। तो दो में से एक बात करे, दोनों हो जाएंगे। या तो अपने को पूरे रूप में बिना किसी शर्त के सर्वथा समर्पण कर दे, अथवा भगवान पर अपना अधिकार जमा दे कि तुम पर सारा मेरा अधिकार। ये दो में से एक बात कर ले। इसीलिए उन्होंने मुझे कल सुनाया इतिहास कि इन दो में एक बात होनी चाहिए। तब क्या होगा कि जीवन में जो सबसे उत्तम स्वर्ण संयोग है, स्वर्ण संयोग, स्वर्ण अवसर, वो क्या है? यही है कि हमारे जीवन में भगवान भर जाए। इसके सिवा सारे के सारे हम जिनको स्वर्ण अवसर मानते हैं, वो स्वर्ण अवसर नहीं है। हमें किसी चीज में फंसने के लिए वो चीज आती है, हम नए नए बंधनों में उलझते हैं। जितना सुलझाना चाहते हैं उतना ही उलझता है। ये संसार का नियम। इसको एक जाल में फंस गया हरिण, मुझे वो याद नहीं, बिहारी का दोहा है, इतनो है, हाँ, जो सुलझाना चाहता है तो उलझता चला जाता है। तो इस प्रकार से जितना भी हम जगत को सुलझाने की चेष्टा करेंगे उतना उलझेगा, और इस उलझन को निकाल दें तो सुलझा हुआ है। जगत में जो जगत की दृष्टि से, भोगों की दृष्टि से जगत का समाधान करने जाना है, ये तो अधिक अधिक उलझते जाना है। और भगवान की दृष्टि से जहाँ भोगों का समाधान करना है, वहाँ उलझन है नहीं, वहाँ सुलझा ही हुआ है
वहाँ जो भोग जितने हैं ये सब भगवान के पूजा की सामग्री हैं। भोग रहे बड़ा अच्छा, अपने नहीं, अपना अधिकार नहीं, उनमें राग नहीं, उनमें ममता नहीं, भगवान के नाते उनका संरक्षण, सेवा के लिए उनका संग्रह, सेवा के लिए उनका विनियोग, सेवा में ही उन सब की सार्थकता। फिर भोग भोग नहीं रहते, फिर भोग भगवान का प्रसाद होता है, नैवेद्य होता है, सेवा की सामग्री होता है। तो इस प्रकार से अपने को जहाँ भगवान का बनाने की इच्छा हो जाए तो क्या होता है महाराज, वो सबसे पहली बात अपने जीवन की बुराइयां अपने आप छोड़ के भाग लेते हैं। उलझता नहीं, अपने जीवन की सारी बुराइयां जो हैं ये जब देखेंगी ये बुराइयां की वाकई केवल बात के लिए नहीं, वाकई जहाँ बुराइयों की कल्पना नहीं, जहाँ बुराई रह नहीं सकती, जिस प्रकाश के सामने अंधकार के लिए स्थान नहीं, ये तो वहां जाना चाहता है, ये तो उसको बुलाना चाहता है। तब वो बुराइयां धीरे धीरे अपने आप खिसकने लगेगी और अगर नजदीक आ गया तो भागेंगी बुराइयां। फिर जैसे सूर्य के उदय होने के पहले ही ये पौ फटने के समय ही, पौ फटने के समय उस समय ही भागने लगते हैं अंधकार के सारे परमाणु, सारे कण, सारा विस्तार। अभी तक सूर्योदय हुआ नहीं, पहले ही, और जहाँ अरुणोदय हुआ, जहाँ उसके बाद सूर्य का प्रकाश हुआ और जितना वो नजदीक प्रकाश आया, अंधकार जितना अपने आप भाग जाता है, उसको निकालना नहीं पड़ता, चैलेंज नहीं करना पड़ता कि तुम अब रहोगे कि जाओगे। वो कहता है कि हम तो यहाँ रह ही नहीं सकते। इसी प्रकार हमारे जीवन में जहाँ भगवान आ जाएंगे वहां तो कोई अंधकार रहेगा ही नहीं, पर भगवान को पाने की इच्छा जब हम करेंगे, उनकी ओर जाने का हम संकल्प कर लेंगे, तभी हमारी बुराइयां निकलने लगेगी। स्वामी रामदास समर्थ ने कहा कि भाई शिवाजी से कि राजनीति बुरी चीज नहीं, जो तुम्हारा काम वो करो, पर भगवान के अधिष्ठान पर करो, भगवान को भूल कर नहीं। कहीं उस आधार को निकाल दिया नीचे से तो निराधार जीवन तो कहीं न कहीं गिरेगा, चाहे वो कोई क्षेत्र हो। भगवान का अधिष्ठान जीवन में सदा बना रहे, ये दास बोध में आया। भगवान का अधिष्ठान अगर जीवन में रहे तो उस अधिष्ठान पर वो बड़ी बड़ी चीजें टिक सकेंगी, और टिक सकेंगी पवित्र होकर, क्योंकि उसकी नींव पवित्र है, उसमें बुरी चीज आ नहीं सकती। और भगवान को अगर हटा दिया, उस नींव में से निकाल दिया, भगवान का अधिष्ठान अगर नहीं रहा तो क्या होगा, फिर सारा महल जो है वो बालू की भींत रहेगी और नीचे गढ़ा है। वो महल और महल में रहने वाले कब ढहकर महल के उसमें गढ़े में गिर जाएंगे कोई पता नहीं। इसलिए ये जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है अपनी बुराइयों को दूर करना। अपनी बुराइयों को दूर करने के दो मार्ग हैं। अपने पुरुषार्थ के द्वारा बुराइयों को खोज खोज कर और उन पर प्रहार करके, उनको खाने को न देकर, उनके विरोधी तत्वों को लाकर उनको परास्त करना, मारना, निकालना। दूसरा मार्ग है जो सर्वसमर्थ है, जो सर्वज्ञ है, जो अपना सुहृद है, उस पर विश्वास करके, उसकी सर्वशक्तिमत्ता युक्त सुहृदता पर विश्वास करके सच्चे रूप में, बनावटी नहीं, दिखावटी नहीं, वो बोले वो कहाँ मिलेगा, यही विश्वास की आवश्यकता है। वो मिले ही हुआ, वो दूर नहीं है, उसको कहीं से खोज कर लाना नहीं है। जहाँ हमने विश्वास किया वही वो है। उसकी सत्ता के बिना जगत की सत्ता नहीं, उसकी सत्ता के बिना हमारी सत्ता नहीं, उसके अस्तित्व के बिना हमारा अस्तित्व नहीं। अतएव जहाँ जब हम उसको चाहते हैं वहीं वो है। तो इस विश्वास के साथ हम उसको सामने अपने न दिखने पर भी मन से देखकर, विश्वास के नेत्रों से देखकर हम अपने को उसके चरणों में सर्वतोभावेन डाल दें कि बस हम असमर्थ हैं, तुम समर्थ हो।
तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी। भगवान मैं दीन हूँ, तू दीन बंधु है, मैं भिखारी हूँ, तू दानी है। तेरे मेरे कोई मोहि नाथ अनेक मानिए जो भावे। बस किसी भी नाचे को मान लो, नाचा तुमसे है। इस नाचे को देख करके तुम इस नाचे के नाचे मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। तो अगर हमारी सच्ची प्रार्थना होगी तो भगवान आए। द्रौपदी की प्रार्थना पर भगवान आए। क्यों आए? विश्वास था कि भगवान है। तो द्रौपदी की भांति आर्त होकर मन में विश्वास रखकर निश्चय के साथ हम भगवान को पुकार, हमारी आरती का नाश, हमारे अभाव की पूर्ति, हमारे आवश्यक पदार्थों का संरक्षण और आवश्यक अभावों का पूर्ण करना, ये सारे काम भगवान अपने आप कर देंगे। बस शर्त यही है कि हमें क्या चाहिए ये भी उन पर छोड़ो। योजना हम बनाएं और काम वो करें, ऐसी मजदूरी नहीं। योजना भी वो बनावें और पूरा भी वो करें। उनके केवल शक्ति पर ही नहीं, बुद्धि पर और सौहार्द पर भी विश्वास करें। भगवान में बुद्धि भी है हमसे अधिक, और वो हमारे सुहृद भी हैं। केवल शक्ति नहीं, हम लोग तो भगवान को मानने वाले, हम जैसे लोग क्या करते हैं कि बहुत विश्वास करके शक्ति पर करते हैं। बोले महाराज योजना हम बनाएंगे, योजना कहीं आप बनाए और बिगाड़ देते हो। ये ठीक है। कुछ दिनों पहले की बात, एक सरकारी बड़े अफसर रहे, तो मिलने आए हमारे पास, मित्र रहे, बड़े सीधे आदमी, गोरखपुर के बाद। तो बाकी बात चल रही थी, बड़े अच्छे पुरुष थे, बहुत अच्छे पुरुष। तो मैंने कहा कि आप भगवान पर छोड़ दीजिए, ऐसे कह दिया मैंने भी। तो उन्होंने बड़े सरल हृदय से, न विरोध से और न बनावट, उन्होंने कहा भाई जी भगवान पर छोड़ तो दें, पर हम तो ये चाहते हैं ऐसा करें भगवान, और कहीं उल्टा कर दे तो हमको यकीन नहीं होता कि भगवान पर छोड़ देने से भगवान हमारे मन की ही कर दें। इसलिए हम भगवान से ये कहते हैं कि हमारे हमारी ये बात है, और ये बहुत छोटी बात आपके लिए, आप इनको पूरा क्यों न कर दें। तो इस तरह से ये तो सच्चे थे, पर हम सभी लोग प्रायः अधिकांश यही कहते हैं कि योजना हमारी, स्कीम हम बनाएंगे महाराज, तो स्कीम को पूरा करना आपका काम। स्कीम बनाने का काम आपको सौंप दें, इतना अभी तक हम आप पर यकीन नहीं कर सकते। न मालूम आप कहीं गड़बड़ करने अपनी स्कीम दूसरी बना दें, हमारी सारी योजना बिखर जाए। तो योजना हमारी, काम पूरा करना। तो इसमें हम भगवान के नहीं, भगवान के या तो हम पूरे हो जाएं विश्वास पूर्वक, और या अपने को भगवान का मान कर भगवान पर अधिकार कर तुम हमारे हो, करो कैसे नहीं। सारी ममता तो उनको सौंप दें, और या उनको उनके लिए अपने को उनके ममता चीज बना दें। दो में से एक काम करें तो काम हो जाएगा। हरिओम। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है हमारे दोषों को हटाने का सरल उपाय, और इसका कैसेट संख्या है 100।